हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में अब हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है? तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर मेरे पास दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो मेरे पास प्रिमिटिव होते हैं वो डायरेक्टली सपोर्ट होते हैं मशीन से। लाइक इसके अंदर मेरे पास इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, ये सारे डेटा टाइप्स जो हैं वो आते हैं, बूलियन वगैरह और भी हैं। नॉन प्रिमिटिव में मेरे पास दो टाइप्स होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर जो आप एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो। लीनियर के फर्दर दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट एंड डायनामिक का मतलब होता है चेंज। स्टैटिक के अंदर आता है मेरे पास एरे एंड डायनामिक के अंदर मेरे पास आता है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर में मेरे पास होते हैं ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड चीज, ग्राफ में क्या क्या होता है? वर्टिसेस और एजेस इसके अंदर होते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है और एज क्या होता है? अगर मैंने एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। इसका मतलब जो ये मैं सर्कुलर फॉर्म में बनाती हूँ, ये मेरे वर्टिसेस हैं। इनको नोड भी बोला जाता है और वर्टिसेस भी आप बोल सकते हो। अगर ये मेरे पास दो वर्टेक्स हैं, सपोज V1 और V2, जो इन दोनों नोड को या इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, इसको एज बोला जाता है, जिसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V1 और V2 जो इस एज का नाम होगा, एज हो जाएगी V1 V2। अगर आप V2 से V3 को कनेक्ट करते हैं, तो एज का नाम हो जाएगा V2 V3। तो मेरे पास इस ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स है मेरे पास तीन, V1, V2 एंड V3, दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म। और एजेस कितने हैं? एजेस मेरे पास हैं टू। कौन कौन से? V1 से V2 एक एज है और V2 से V3 एक एज है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ग्राफ की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ होता है नल ग्राफ। नल नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर कोई एज नहीं होगा, सिर्फ वर्टेक्स होंगे। लाइक यहाँ पे 1, 2 और 3, ये तीन वर्टेक्स हैं, बट इनको किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। दिस इज नल ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ फॉर्म नहीं कर रहा है, ये अलग अलग वर्टेसेस हैं। दूसरा होता है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल का मतलब होता है वन, ओनली वन वर्टेक्स इज देयर। ना तो और वर्टेक्स होंगे ना एज होंगे, सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, दैट इज ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। व्हाट इज नॉन डायरेक्टेड ग्राफ? नॉन डायरेक्टेड का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शंस नहीं है। देयर इज नो डायरेक्शंस। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। लाइक 1 से 2 की तरफ जा रहे हो या 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, ये कोई डायरेक्शंस नहीं है। दैट इज नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। अब हम बात करते हैं आगे डायरेक्टेड ग्राफ की, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, जो आपको डिटरमाइन करती है कि कहाँ से आपका डेटा या नोड आपकी शुरू हो रही है और कहाँ पे आपकी नोड एंड हो रही है। लाइक 1 से आप 2 की तरफ जा रहे हो, तो 1 इज द स्टार्टिंग नोड एंड 2 इज द एंडिंग नोड। 2 से 3 की तरफ जा रहे हो, तो एरो इज मेंशन्ड। जब आपके पास एरो मेंशन होता है, दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें सारी नोड कनेक्टेड हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक पाथ जरूर होना चाहिए। मेनली वो कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें सारी नोड आपकी कनेक्टेड होती हैं। बट कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एक पाथ होना चाहिए हर वर्टेक्स से। अगर मुझे 1 से 8 के पास जाना है, तो 1 से आप कहाँ जाओगे? 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है वाया 3 होते हुए। तो अलग अलग रूट्स को आप फॉलो कर सकते हो, बट वी हैव पाथ दैट इज कनेक्टेड ग्राफ।
वो उसको कनेक्ट कर रहा है। डिसकनेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर कोई पाथ नहीं होता, अगर मुझे 1 से 8 पे जाना है तो देर इज नो पाथ। यहाँ पे आप 4 के और 5 के बीच में जब एक एज ड्रॉ करोगे तो ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास आता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ के अंदर हमारे पास होते हैं जिसमें सारे वर्टिसेस की सेम डिग्री होती है। सेम डिग्री का क्या मतलब होता है, व्हाट इज डिग्री? आप ए पे खड़े हो जाओ, दिस इज द ए वर्टेक्स, और आप ये देखो कि यहाँ से कितने एज निकल रहे हैं। तो एक एज ये निकल रहा है, एक एज ये निकल रहा है। तो ए जब 2 एजेस निकल रहे हैं तो डिग्री ऑफ ए मेरे पास हो जाएगी 2। सेम बी पे आओ, बी से भी एक एज ये जा रहा है, एक एज ये जा रहा है, तो डिग्री ऑफ बी जो हो जाएगी 2। सी पे आओ, सी से एक एज इधर जा रहा है एंड एक इधर एज इधर जा रहा है, तो डिग्री ऑफ सी इज 2। जब सबकी डिग्री सेम है तो वो रेगुलर ग्राफ होता है, और जो भी डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है तो इसको बोला जाता है 2 रेगुलर ग्राफ, या हम इसको लिख सकते हैं के रेगुलर ग्राफ। जितने भी नंबर ऑफ डिग्रीज होंगी उतना रेगुलर ग्राफ आपका बन जाएगा। देन आता है साइकिल, साइक्लिक ग्राफ, जो एक साइकिल बनाता है। साइकिल कैसे पता चलती है? जब आप जिस नोड से शुरू करते हो और आप घूम के उसी नोड पे आ सकते हो, दैट इज साइकिल। 1 से आप 3 पे गए, 3 से आप 2 पे गए, देन 2 से आप वापस 1 पे आ गए। तो जब मेरे पास ऐसे साइकिल बन जाती है तो दिस इज साइक्लिक ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, जिसमें सारे वर्टिसेस कनेक्ट होंगे, अभी बताया था सारे वर्टिसेस कनेक्ट होंगे, चाहे कितने ही वर्टेक्स हो। लाइक अगर मैं 4 भी बनाती हूँ, ये वर्टेक्स इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। सेम ये वाला वर्टेक्स सारे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा। तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ। एसाइक्लिक, जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होती है। फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस फाइनाइट होती है, मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो कि कितने आपके नंबर ऑफ एजेस हैं। इनफाइनाइट, जब आप ये नहीं बता सकते कि कितने आपके नंबर ऑफ एजेस हैं और कितने आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। लाइक इसके अंदर है मेरे पास, ये तो फाइनाइट हो गया, आपने बता दिया देयर आर 4 वर्टिसेस एंड 1 2 3 4 एजेस। अब इसके अंदर देखो, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये आगे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो हम लोग इसमें ये नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। दैट इज इनफाइनाइट ग्राफ। देन आता है मेरे पास बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ में क्या होता है कि आप एक ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो और इसको बोल सकते हो कि 2 सेट्स में आप डिफाइन कर सकते हो। तो जब आप इसको 2 सेट में डिफाइन करोगे तो सपोज ये आपने एक सेट बना दिया और ये आपने दूसरा सेट बना दिया, तो जो आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे सेट के साथ कनेक्ट करेंगे। 1 4 से भी कनेक्ट कर सकता है, 1 5 से भी कनेक्ट कर सकता है, बट 1 2 और 3 के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। सेम विद द केस ऑफ द 2 एंड 3 एंड सेम विद 4 एंड 5। 4 5 जो है वो 1 2 3 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बट वो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। दिस इज बाइपर्टाइट, मतलब 2 पार्टीशन आपने ग्राफ के कर दिए हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ होता है जहाँ पे वर्टेक्स की डिग्री आपकी इवन होती है। जैसे हमने अभी वर्टेक्स रेगुलर ग्राफ में देखा, तो वही डिग्री आपको देखनी है कि डिग्री क्या है। तो ये अगर मेरे पास ग्राफ है लाइक ए बी सी, तो अगर ए की डिग्री निकालनी है तो आपको एजेस देखने हैं, कितने एजेस हैं 2, मतलब इवन डिग्री है। बी की निकालनी है, कितने एजेस हैं 2, इवन है। सी की 2, तो इवन डिग्री है। तो यूलर ग्राफ वो होता है जिसमें आपकी जो वर्टिसेस की डिग्री होती है वो इवन होती है। हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है? हैमिल्टन ग्राफ, यूलर ग्राफ की एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है। अगर ये तो ठीक है कि आपकी इवन डिग्री होनी चाहिए, यूलर ग्राफ का मतलब होता है कि जितने भी एजेस हैं ग्राफ के अंदर, एवरी एजेस ऑफ द ग्राफ यू हैव टू विजिट एग्जैक्टली वंस। आपके सारे एजेस जो हैं वो विजिटेड होने चाहिए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यू इज द यूलर एंड ई इज द एजेस। एजेस ई यूलर और ई एजेस, तो आपके सारे एजेस कवर होने चाहिए। हैमिल्टन की बात करें तो आपकी एवरी वर्टेक्स जो है वो एक बार जरूर विजिट होनी चाहिए। वहां पे एवरी एज था, यहाँ पे एवरी वर्टेक्स आपकी विजिट होनी चाहिए।
और जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग होगी हैमिल्टन पाथ की वो सेम वर्टेक्स से होनी चाहिए। तो लाइक अगर आप 1 से शुरू कर रहे हो, 1 से आप 2 पे गए या 2 से आप 3 पे गए, 3 से आप 1 पे गए, तो जहां आपने शुरू करा था स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स आपका सेम है, दैट इज हैमिल्टन ग्राफ। देन आता है मेरे पास मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ होता है जिसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होते बट आपके पैरेलल एजेस होते हैं। सेल्फ लूप का मतलब एक नोड खुद पे ही लूप कर रही है, दैट इज सेल्फ लूप। तो यहाँ पे सेल्फ लूप्स नहीं होंगे बट पैरेलल एजेस होंगे। पैरेलल एजेस का मतलब है कि अगर आप ए को यहाँ से 1 से 3 पे जा रहे हो तो आप दूसरे रास्ते से भी 1 से 3 पे जा सकते हो, मतलब पैरेलल हैं दोनों रास्ते। तो यहाँ पे 1 से 3 जो है वो पैरेलल एज है और कोई सेल्फ लूप नहीं है। सूडो जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है मल्टीग्राफ का। इसके अंदर पैरेलल एजेस नहीं होते हैं बट सेल्फ लूप्स होते हैं। जैसे यहाँ 1 से 1 पे आप घूम के आ रहे हो या 2 से 2 पे घूम के आ रहे हो, तो देर आर सेल्फ लूप्स। लास्ट ग्राफ इज द वेटेड ग्राफ, जिसपे हर एक एज पे कुछ ना कुछ वेट लिखा हुआ है। अगर आप 1 से 2 की तरफ जाते हो देयर विल बी वेट 5, 1 से 3 की तरफ जाते हो देयर विल बी वेट 6। तो हम इसको यूज करते हैं जब हम लोग स्पैनिंग ट्री और वेट्स कैलकुलेट करते हैं विद द मिनिमम। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जो ग्राफ के अंदर यूज होती है? पाथ, पाथ क्या होता है? रास्ता। कहाँ से शुरू करोगे कहाँ खत्म करोगे, बिगनिंग क्या है, इनिशियल से लेकर टर्मिनल तक पहुंचना है तो किस नोड के थ्रू क्या सीक्वेंस होगी नोड की वहां तक पहुंचने के लिए, दैट विल बी पाथ। इनिशियल इज मेरी स्टार्टिंग नोड, टर्मिनल इज मेरी लास्ट नोड। तो स्टार्टिंग से लास्ट नोड पे कैसे जाओगे, क्या पाथ चूज करोगे, दैट इज पाथ। क्लोज्ड पाथ क्या होगा? जब घूम फिर के वापस कहीं से भी गए और घूम फिर के वापस उसी नोड पे आ गए जहां से शुरू करा था, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड, तो वो क्लोज्ड पाथ आ जाएगा। नोड पता है क्या होते हैं? वर्टिसेस, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब इन दो नोड्स को या इन दो वर्टिसेस को कनेक्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है एज, जो एक लाइन की तरह होता है। एडजेसेंट नोड होते हैं जो पड़ोसी नोड होते हैं, नेबरिंग नोड आप इनको बोल सकते हो। डिग्री क्या होता है? डिग्री आपकी होती है जितने भी नंबर ऑफ एजेस होंगे एक पर्टिकुलर नोड के। तो अगर इस नोड की बात करूं, बस आप ये देख लेना इस नोड से कितनी लाइन निकल रही है। तो एक लाइन निकल रही है तो इस नोड की डिग्री हो गई 1, इस नोड की डिग्री भी हो गई 1। अगर यहाँ से और भी नोड कनेक्टेड होती तो इस नोड की डिग्री कितनी होती? एक लाइन यहाँ जा रही है, एक यहाँ, तो 3 एजेस निकल रहे हैं, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 3। तो वो डिग्री आपकी बताती है पर्टिकुलर नोड की। अगर मुझे पूरे साइज, मतलब ग्राफ का साइज निकालना है, तो जितने भी नंबर ऑफ एजेस होंगे इसके अंदर टोटल, तो वो आपका साइज ऑफ ग्राफ हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, डिग्री में क्या होता है, पर्टिकुलर नोड की निकलती है और आपकी साइज में पूरा ग्राफ का निकलता है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिंक लिस्ट को बोला जाता है एडजेसेंसी लिस्ट। आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1 से कौन कौन सी नोड निकल रही है, बस आपको ये देखना है 1 से कौन कौन सी नोड निकल रही है, कौन कौन से एजेस निकल रहा है। तो 1 से एक एज ये जा रहा है और एक एज ये जा रहा है, ये जा रहा है 2 की तरफ, ये जा रहा है 4 की तरफ। तो 1 से क्या क्या है, 2 एंड 4। सेम 2 पे देखो, 2 से क्या क्या निकल रहा है, दिस इज 1 एज टूवर्ड्स 3, 1 की तरफ है, 4 की तरफ है। तो 2 से क्या क्या निकल रहा है, 3, 1, 4। 4 से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं, 1, 2 की तरफ, 5 की तरफ। तो 4 से निकल रहा है 1, 2 एंड 5। 5 से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं, टूवर्ड्स 3 एंड टूवर्ड्स 4। तो 5 का हो जाएगा 3 एंड 4। तो जो जो वर्टिसेस जहां से आप निकल रहे हैं उन उन एजेस के या उन वर्टिसेस को आपको 1 मार्क करना है, अदरवाइज आपको 0 मार्क करना है इन द मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स बनाने कितने वर्टेक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जितने वर्टेक्स हैं उतने वर्टेक्स की मैट्रिक्स बनेगी। 5 वर्टेक्स हैं तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनेगी। तो आप लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब 1 से कहा क्या जा रहा था, 2 और 4, तो 2 और 4 पे 1 मार्क कर दो, बाकी सब 0 कर दो। 2 से कहाँ कहाँ था, 1, 3, 4 पे, 1, 3, 4 इसको मार्क करो और बाकी सबको 0 कर दो। 3 से कहाँ जा रहे थे, 3 से मेरे पास क्या था, 3 से था 2 और 5, तो 2 और 5 को 1 करो, बाकी सबको 0 करो।
4 पे आ जाओ। 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते थे, 1 2 और 5, तो 1 2 और 5 को 1 करो, बाकी सबको 0 करो। 5 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 3 और 4, 3 और 4 को 1 करो, बाकी सबको 0 करो। तो ये तो तब है जब आपका नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस नहीं गिवन है। अगर इसी ग्राफ के अंदर आपको डायरेक्शंस गिवन है, लाइक दिस, 1 से आप 2 जा रहे हो एंड 4 जा रहे हो, 5 3, सपोज ये डायरेक्शंस आपको गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सेम वही काम करना है, बस आपको एजेस देखनी है कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड नहीं देखना है। तो 1 से कौन कौन से जा रहे हैं, 1 से 2 और 4 जा रहा है, 1 से 2 और 4 जा रहा है। 2 से क्या जा रहा है, 2 से सिर्फ 3 जा रहा है, ये 2 की तरफ आ रहा है, 2 से बाहर सिर्फ 3 जा रहा है, तो 2 पे आप सिर्फ 3 करोगे। 4 से क्या निकल रहा है, सिर्फ 5, तो 4 से आप 5 पे जाओगे। और 3 से कौन कौन से निकल रही है, 3 से सिर्फ एक निकल रही है जो आपके टुवर्ड्स 5 जा रही है। 5 से 5 की तरफ 2 नोड आ रही है, लेकिन 5 से कुछ भी निकल नहीं रहा है बाहर, तो कोई भी यहाँ पे नहीं है, दैट विल बी 0। तो आपको क्या करना है, सेम 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बस आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, 1 से कहाँ जा रहे हो, 2 और 4 पे, तो 2 और 4 को 1 करो, बाकी सबको 0 करो। 2 से कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ 3 पे, बाकी सब 0। 3 से कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ 5 पे, बाकी सब 0। 4 से कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ 5 पे, और 5 से कहीं नहीं जा रहे, तो ऑल 0। तो ये दो डिफरेंस होते हैं आपके डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। यहाँ हमने 1 को 2 से कनेक्ट किया था, 2 को भी 1 से कनेक्ट किया था, लेकिन जब हमने यहाँ पे एरो लगाया तो सिर्फ 1 को 2 से कनेक्ट किया, 2 को 1 से कनेक्ट नहीं किया है। दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। अगर यही ग्राफ मेरे पास कोई भी ग्राफ है, या यही लगा लो जो भी ग्राफ है, तो अगर इसमें यहाँ पे वेट गिवन है, लाइक 4 5 7 6 1, दिस इज वेटेड ग्राफ, क्योंकि वेट इस पे गिवन है। तो जब आपको वेट्स गिवन होते हैं, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको 1 की जगह वो वेट मार्क करना है। तो 1 से 2 की तरफ वेट कितना है, 4, तो अब 1 नहीं लिखना, अब यहाँ पे लिखना है 4। 1 से 4 की तरफ वेट कितना है, 1, ठीक है 1 है। 4 से 5 की तरफ वेट कितना है, 4 से 5 की तरफ वेट है 7। 2 से 5, 2 से 3 की तरफ वेट है आपका 5, एंड 3 से 5 की तरफ वेट है आपका 6। 5 से कोई नोड ही नहीं निकल रही है, तो 0। तो अगर वेटेड ग्राफ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 की बजाय आपको जो भी वेट गिवन होगा एच पे, वो आपको मार्क करना है। दिस इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब यही चीज आपको एडजेसेंसी लिस्ट में, या आप बोल सकते हो लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन कर, तो इजी है, सेम वही काम करना है। 1 से कहाँ जा रहे हो, 2 और 4 पे, तो आप क्या करो, पहले जितनी भी वर्टेक्स है उनका एक बॉक्स बना लो, एक 1 2 3 4 5, सारे वर्टेक्स का जितने भी वर्टेक्स थे उनका एक बॉक्स बन गया। अब 1 से कहाँ कहाँ जा रहे हो, 2 और 4 पे, तो आपको क्या लिखना है, दो बॉक्स बनेंगे, एक पहले 2 लिखना है और सेकंड वाले में आपको 4 लिखना है। आपकी जो सीक्वेंस है दैट डजंट मैटर, आप पहले 4 और 2 भी लिख सकते हो। तो 2 4। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट वाले का एड्रेस चाहिए, जो भी यहाँ पे एड्रेस होगा, लाइक अगर 50 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अभी कुछ नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखा दिया, लास्ट आपका नल हो जाएगा। सेम 2 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 3 1 और 4 पे, तो आपने लिख दिया 1 3 और 4, चाहे 3 1 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से आप कहाँ जा रहे हो, 2 और 5 पे, तो 2 और 5 लिखो। 4 से आप कहाँ जा रहे हो, 1 2 और 5 पे। 5 से आप कहाँ जा रहे हो, 3 और 4 पे। ये सारी वही है, एज इट इज आपको लिखना है कि कितने वर्टेक्स जो है वो, कितने एजेस जो है वो निकल रहे हैं वर्टेक्स से। अब सेम अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो क्या करना है, बस आपको डायरेक्शंस देखनी है। जैसे यहाँ पे था 1 किस किस के पास था, 2 और 4 पे। 2 किसके पास था, सिर्फ 3 के पास, तो 2 सिर्फ 3 से कनेक्ट है, तो आपको सिर्फ 2 3 और क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है 3। ज्यादा होंगे तो आप आगे सीक्वेंस में कनेक्ट करोगे। अगर वेटेड ग्राफ है, तो वेटेड ग्राफ में क्या करना है, जैसे इसमें वेट था आपका कि 1 से 2 आप कनेक्ट कर रहे हो 4 पे, तो 1 पहले 1 वर्टेक्स बनेगी। आप किससे कनेक्ट कर रहे हो,
2 से कनेक्ट कर रहे हो विद द वेट 4, तो यहाँ पे अब 3 बॉक्सेस बनेंगे। एक तो कौन सी वर्टेक्स है, दूसरा उसका वेट कितना है, और तीसरा उसको लिंक करने के लिए। सेम 1 किसके साथ लिंक था, 4 के साथ, 4 के साथ लिंक था विद द वेट 1 एंड लास्ट विल बी नल। तो दिस इज adjacency लिस्ट। ये मेनली ग्राफ में दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में, adjacency मैट्रिक्स की फॉर्म में, और adjacency लिस्ट लिंक लिस्ट की फॉर्म में, तो आपको तीनों ग्राफ के लिए शो करके दिखाना है। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जिसमें आपको डायरेक्शंस शो करनी है, अनडायरेक्टेड के लिए जिसमें आपको डायरेक्शंस शो नहीं करनी है, एंड तीसरा आपका वेटेड ग्राफ के लिए। तो तीनों आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। ग्राफ पे क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। आप इंसर्ट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी इंसर्ट करते हो, लाइक मेरे पास ये ग्राफ है एक ऑलरेडी बना हुआ, ए बी सी और डी। तो पहले ये बना हुआ है, तो सेम वही आपके जो भी वर्टेक्स है उसके अकॉर्डिंग 4 वर्टेक्स है ए बी सी डी, तो 4x4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपकी वर्टेक्स में कोई भी नाम गिवन हो, चाहे नंबर हो 1 2 3, चाहे वर्टेक्स हो, वो करेक्टर हो ABCD या V1 V2 जो भी लिखा हुआ हो, वो यहाँ पे एज इट इज लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए से क्या क्या कनेक्ट है, BOD, तो BOD को 1 कर दो। ठीक है, ऐसे पूरे मैट्रिक्स बन जाएगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाली। अब अगर आप कोई भी नोड, आपने सपोज यहाँ पे न्यू नोड E ऐड कर दी, अगर यहाँ पे आपने न्यू नोड E ऐड कर दी जो D और C से कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, आपने नई नोड E इंसर्ट करी है ना, तो E यहाँ पे भी इंसर्ट होएगा, नई रो और नई कॉलम बनेगा E का। और E किस किस से कनेक्टेड है, E आपका कनेक्टेड है C और D से, तो C और D 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी C और D 1 हो जाएगा, बाकी सब आपके 0 रहेंगे। तो जब नया इंसर्शन होता है तो आपकी न्यू रो और न्यू कॉलम जो भी नोड इंसर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाती है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने में क्या होगा, जो भी आप नोड कर रहे हो उसको आप उससे रिलेटेड रो और उससे रिलेटेड कॉलम जो है वो आप डिलीट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे है ए, आपके ABCD था, ABCD की आपने मैट्रिक्स बना ली, और सपोज आपने C को डिलीट कर दिया। जब आपने C को डिलीट कर दिया तो ये वाले लिंक्स खत्म हो गए, बचा क्या, A B और D। तो जो C वाली रो है इसको आप डिलीट कर दीजिए और C वाले कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू अपडेटेड है वो आप चेक कर लो एक बारी। ए किससे कनेक्टेड है, बी और डी से, बी और डी 1। ठीक है, बी किससे कनेक्टेड है, सिर्फ ए से, और डी किससे कनेक्टेड है, सिर्फ ए से, बाकी सब 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है मर्जिंग ऑफ टू ग्राफ्स। अगर आप दो ग्राफ को मर्ज करते हो, दिस इज 1 2 3 इज वन ग्राफ, 4 और 5 जो है वो अनदर ग्राफ है। तो पहले आप 1 2 3 के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बना लो, 1 2 3 एंड 1 2 3। 1 2 3 में 1 किससे कनेक्टेड है, 2 और 3 से, 2 और 3 पे 1 कर दो। 2 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 1 से। 3 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 1 से। तो एक मैट्रिक्स मेरे पास ये हो गई। दूसरी मैट्रिक्स बनेगी 4 और 5 के लिए। तो 4 और 5 के लिए क्या करोगे, 4 सिर्फ किससे कनेक्टेड है, 5 से, और 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से। तो 4 to 5 1 एंड 5 to 4 इज 1। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स है, अब आप इनको मर्ज कर रहे हो, सपोज मर्ज करने के लिए आपने 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, 3 और 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 4 किससे कनेक्टेड है, 3 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वाला पोर्शन जो है वो मेरा मर्जिंग के लिए यूज होता है। ये मेरी जो अपर मैट्रिक्स है ये फर्स्ट ग्राफ के लिए, एंड दिस इज द सेकंड ग्राफ के लिए। तो ये मेरे पास ऑपरेशंस थे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ जो वर्टेक्स और एजेस से बनता है, जिसके अंदर मेरे पास नॉन लीनियर ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं, नल ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, रेगुलर ग्राफ, आपका कंप्लीट ग्राफ, साइक्लिक, एसाइक्लिक, फाइनाइट, इनफाइनाइट, बाइपर्टाइट, यूलर, हैमिल्टन,
एंड एटसेट्रा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको 5-7 ग्राफ्स याद होते हैं अपने अकॉर्डिंग विद डायग्राम आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। टर्मिनोलॉजीज में पाथ क्या होते हैं, क्लोज्ड पाथ क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है जिसको नोड भी बोला जाता है, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एज क्या होता है जो कनेक्ट करता है, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री क्या होती है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस एक नोड के अंदर निकल रहे हैं। साइज ऑफ ग्राफ कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एजेस उस ग्राफ के अंदर यूज होंगे, दैट विल बी द साइज ऑफ द ग्राफ। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन करा ग्राफ का, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू एंड एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू, जिसमें लिंक लिस्ट का यूज होता है। तो अगर बस आपको एजेस चेक करनी है, जितनी एजेस होंगी उस अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज 1 1 कर देनी है। तीनों में आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड में। वेटेड में जितना वेट है 1 की जगह वो वेट अप्लाई करना है। सेम विद द एडजेसेंसी लिस्ट, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड तीनों ग्राफ के लिए आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। देन मेरे पास आता था ऑपरेशंस। ऑपरेशन में क्या है, इंसर्शन। कोई भी नोड इंसर्ट कर रहे हो नहीं तो उसकी वही रो और कॉलम जो है वो उसका इंसर्ट करना है। अगर डिलीट कर रहे हो तो उसका रो और कॉलम को डिलीट करना है। अगर मर्ज कर रहे हो तो जो भी नई वैल्यूज हैं उनको मैट्रिक्स के अंदर अपडेट करना है। दिस इज द ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। तो ये बेसिक था ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ट्रेवर्सल। थैंक यू।